गोल्ड पे भी आते हैं बिगनर्स, लेकिन एक और चीज़ है कि बिगनर्स सारे आते ही स्कैल्पिंग क्यों करना चाह रहे हैं? ट्रेडिंग में लोग आ रहे क्यों पाकिस्तान में ज़्यादातर अभी? क्विक मनी। तो स्कैल्पिंग में क्विक मनी है ना, तो सिंपल इज़ दैट। स्विंग ट्रेडर अगर 4 ट्रेड्स लेता है, स्विंग ट्रेडर भी जो मार जहाँ कहाँ पे आके खाता है, उस स्विंग ट्रेडिंग करते करते स्कैल्पर बन जाता है। कि अगर एक बिगनर है उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जाना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंट्राडे करनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड कैसे करेगा? तो अब हर इंसान की नेचर डिफरेंट होती है, इवन के यार हर इंसान की कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। एक बिल्कुल नया बंदा जो आ रहा है, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी सीखेगा ना, उसके हिसाब से उसकी नेचर बिल्ड होगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस से वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है, कि वो क्या है। स्विंग ट्रेडर का काम होता है कि अच्छे विन रेट के साथ कम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लेकिन एक स्कैल्पर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी करता है। कौन से सेशन में ट्रेड करना ज़्यादा इफेक्टिव है? डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप न्यूबी हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि हाई वॉलेटिलिटी वाले सेशन से दूर रहें। तो न्यूयॉर्क सेशन से थोड़ा सा दूर रहें, उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। स्टार्ट में आपने यूरोपियन से करें जो पाकिस्तानी 1-2 बजे 12 या 1 बजे स्टार्ट होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा मसला आता है, तो उसका सिंपली क्या हल है? डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, उससे 2 टाइम फ्रेम ऊपर जो है ना, देख लो ट्रेंड कौन सा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड ही देखा जाता है। ट्रेडिंग में लक का कितना फैक्टर होता है? लक क्या होता है? लक ये होता है कि आप सही टाइम पे सही जगह पे अवेलेबल थे, यही लक है। आप सही टाइम पे सही जगह पे बैठे हो और आपने चार्ट खोला हुआ है और वहीं से आप बाय करते हो और मार्केट में ऊपर जाना हुआ, तो वो एक लक है। ओवर ट्रेडिंग वाला फैक्टर होता है। कुछ लोग होते हैं लॉसेस होते हैं, ठीक है, साथ इमोशंस ट्रिगर होंगे, एग्जॉस्ट होंगे और फिर ओवर ट्रेड करते करते पैनिक होके अपने आप को बिल्कुल डेड कर देते हैं। तो वो इस चीज़ से कैसे ओवरकम करें? हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर हमारे ना रूल्स होते हैं ना कुछ और फिर रूल्स होते भी हैं तो हम 2 दिन फॉलो करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि लॉसेस होते हैं और फिर उसके बाद एग्जैजरेट कर जाते हैं। आपने देखना अगर आपको लॉसेस होते हैं तो एग्जांपल के तरह आपको 5 ऐसा लेट हो गए, तो आपने समझना है कि मेरी ज़िंदगी में शायद मैंने 10 लाख ट्रेड्स लेनी है और 3-4 लाख ने ऐसा लेट करने हैं, उन 3-4 लाख में से ये भी ट्रेड्स हैं। तो इस तरह से जब आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो ना, अप्रोच आपकी चेंज होती है। क्या हम 2-3% प्रॉफिट बना के बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं या मिलियनेयर बन सकते हैं? आराम से। हमारा कोर्स आ रहा है इस चीज़ के ऊपर मेरे जहन में ये है कि इसके ऊपर मैं अपना एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करूँ। डूएबल है या आई हैव डन इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस प्रूफ के साथ वो चीज़ दिखाऊंगा एंड वी विल बी गोइंग लाइक टू सम पॉइंट्स के जो आज तक शायद कवर नहीं हुए कहीं भी इंटरनेट पे, और बड़ी अच्छी चीज़ें हम कवर करेंगे उसके अंदर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे कि नेक्स्ट 5 साल में ट्रेडिंग करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं? नेक्स्ट 5 साल का आपका टारगेट क्या है? 5 साल का टारगेट नहीं बताता, एक चीज़ बताता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर एक ऐसी चीज़ ज़रूर करूँगा कि इंशाल्लाह दुनिया को हिलाऊँगा, बस इंशाल्लाह। सबसे डेंजरस हैबिट हर बिगिनर में क्या होती है? एक ट्रेडर के अंदर जो सबसे डेंजरस हैबिट होती है जल्दी पैसे कमाना, ये सबसे डेंजरस होती है। इनसाइड डीप इनसाइड आप जब भी जाते हो तो एट द एंड यही निकलता है कि जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ये सबसे डेंजरस एक चीज़ होती है। लाइक ये तो खैर इमोशन हो गया। हैबिट, अच्छा तूने हैबिट पूछा, हैबिट इज़ आदत। तो आदत होती है ओवर रिस्किंग की कि यार इस ट्रेड में ले लूँगा, अगली में नहीं लूँगा। ये ऐसे ही है कि बस आज जो है ना नहीं पढ़ता कल पढ़ लूँगा, आज जंक फूड खा लेता हूँ कल नहीं खाऊंगा, जैसे मैंने कल सोचा था आज फिर खाऊंगा ये बेसिकली जो कल में बात शिफ्ट होती है ना, तो ये सबसे डेंजरस हैबिट होती है। आगे मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए और किस स्टेज पे जाके जॉब छोड़नी चाहिए? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। जोक्स अपार्ट, एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है आपने और जॉब को छोड़ना है। सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि जॉब आपने तब छोड़नी है जब आपके पास 12 महीने सर्वाइवल के पैसे हों। सेकंड, कि आप ट्रेडिंग से एटलीस्ट अपनी जॉब से 5x कमा रहे हो, तब जाके जॉब छोड़नी, वैसे छोड़नी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर मिल जाता है। यहाँ पे कैपिटल आप माइनस कर दो, आप उस पर जो कि आप एग्जांपल की तरह 1 लाख रुपये तेरी तनख्वाह है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, 2 लाख तेरी तनख्वाह है, मिसाल दे रहा हूँ, चल तेरे पे रख के देता हूँ, तेरी शक्ल तो नहीं है लेकिन 2 लाख रुपये अगर एग्जांपल देता हूँ कि तनख्वाह है, तेरे 12 महीने का खर्चा कितना है? 24 लाख रुपये, वो तेरे बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। फिर उसके बाद तेरे पास जो है तू मंथली 5x बोले ना, 5x तू कमा रहा है एटलीस्ट 10 लाख रुपये ट्रेडिंग से।
फिर यू आर गुड टू गो। अच्छा, काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चन है ना उसमें आ रहे हैं ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, इनसे बचने के लिए टिप्स मांगते हैं। ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि मसले के अंदर ना घुसो, ऊपर से मसला हल करो, ठीक है। लाइक ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का फैक्टर क्या है? इमोशंस का ट्रिगर होना। आप इमोशंस ख़त्म कर सकते हो? आंसर इज़ नो। किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी साइकाइट्रिस्ट, किसी भी न्यूरो साइंस के बंदे के पास चला जाओ, वो आपको ये बताएगा इमोशंस इंसान के अंदर ऊपर वाली ज़ात ने डालें तो आप नहीं ख़त्म कर सकते हो। सो मैनेजिंग योर इमोशंस ये एक फैक्टर है। तो आपने 1% वाला माइंडसेट अचीव करना होता है। वही आंसर जब आप अचीव कर लेते हो तो सारी प्रॉब्लम्स एज अ होल सॉल्व हो जाती हैं। और फिर उसके बाद डेली की आपकी जंग होती है कि आपका डेली स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप कुछ प्रैक्टिसेस से मैनेज कर रहे होते हो अपने आप को, और फिर आपने उसको ट्रिगर नहीं होने देना होता कि नहीं, मैंने अपने गुस्से को ट्रिगर नहीं होने देना। फिर उसके बाद आपके कुछ स्विचेस होने चाहिए कि मैं कहता हूँ यार, अगर स्विचेस पे कोई मास्टर हो गया ना, एग्जांपल के तौर पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, मैं जब उनकी केस स्टडी देखता हूँ तो मैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन देखता हूँ कि उनकी प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ ना बहुत डिफरेंट है। तो एज अ ट्रेडर हम ऐसे ही फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होते हैं, उसके बाद इतनी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं होता कि प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ है वो क्या है। तो ये जब बटन आपने मास्टर अगर कर लिया ना, तो सोचो आप कितना बड़ा, लाइक मेरा एक ट्रेडर का माइंडसेट है, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स पे प्ले करता हूँ। मैंने कल आपको एक प्लान बताया था कि यार ये हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो कैसा था आप खुद बताओ। लाइक वो एक ट्रेडिंग कर, मतलब एक ट्रेडर जब मैथमेटिक्स के अंदर इतना डीप चला जाता है तो वो प्लान जहन में आता है। अब मैं उस चीज़ को हर जगह पे अप्लाई करता रहता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जिस बंदे के पास ये स्विच आ गया कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, तो मसले ख़त्म हो गए सारे। मिसाल देता हूँ कैसे। अगर तेरे पास स्विच है कि तेरे पास इतना कंट्रोल है, स्विच नहीं, वो कंट्रोल होता है कि तू पर्सनल लाइफ में गया, प्रोफेशनल लाइफ से निकल गया, और प्रोफेशनल में गया तो पर्सनल से निकल गया। तो जब भी तेरे इमोशंस हिट हो रहे हैं तो पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। नहीं कंट्रोल हो रहा, समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे आती है, बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं, जल्दी से बटन दबाओ, दूसरी साइड पे चले जाओ। अगर आप प्रोफेशनली आपको लॉस हो रहा है ना, तो आप समझ रहे हो कि नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो जल्दी से आप क्या करो, पर्सनल लाइफ में घुस जाओ ताकि वो आपका बटन ही ऑफ हो जाए, ठीक है। बटन ऑन फिर करना है कि जब 1 घंटा गुजर जाए। अक्सर आपने देखा होगा कुछ मर्द, मैं भी एक चीज़ करता हूँ कि घर में जब कोई गुस्से वाला माहौल बनता है तो मैं स्किप कर देता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ। वो क्या होता है बेसिकली, मैंने बटन स्विच कर दिया, मैंने पर्सनल लाइफ से बाहर निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर वही आप उसको उल्टा कर दो कि आप यहाँ पे अगर आप, लेकिन इसके मास्टर होने चाहिए हो आप। ये ना हो कि मिसाल के तौर पे घर आप इसके मास्टर ही ना हो और प्रोफेशनल लाइफ में आपको लॉस हो, घर में आ जाओ, घर में फिर आपने रोला डाल देना है, फिर बटन भी उल्टा ही दबा रहा होगा। फिर उसके बाद अम्मा जी आपकी जो है ना फिर दूसरे वाले बटन लगा रही होगी और फिर काम किधर और जाएगा। तो पहले इसका मास्टर बनना है, फिर ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो।